देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमें जल्द से जल्द ये भी पता लगाना होगा कि वो संदेश आपको किसने भेजा और दामिनी जीजी के दफ्तर वाले कमरे में ऐसा कौन सा राज छुपा है। इन दोनों बातों का तुलसी जीजी के मौत के राज के साथ जरूर कुछ न कुछ संबंध है। भला हो हम वहाँ से आ गए बिटिया, हमारी जान तो गले में ही अटकी हुई थी। आज तो पक्का हमारे फोटो पे माला चढ़ने ही वाली थी। एक बात तो है मम्मा, वो तुलसी मुझ पर अटैक करने के लिए रेडी थी, लेकिन गुरु माँ के यहाँ ना उसने कुछ नहीं किया। आखिर गुरु माँ के टोने टोटके के बाद उसका हुआ क्या, हमें क्या पता। चल। आज तो तुम बच गए दामिनी, लेकिन जो कुछ तुमने राधा के साथ किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी। तुलसी उस कैबिन में नहीं घुस पा रही है, इसका मतलब यही है कि उस कैबिन में तुलसी से मृत्यु के जुड़े हुए राज हैं। कोई भी आत्मा अपने मृत शरीर या फिर किसी भी वस्तु को नहीं छू सकती जब तक उस पर उसका खून ना लगा हुआ हो। मुझे जल्द से जल्द राधा को इस गुरु माँ के बारे में बताना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये गुरु माँ है कौन। मम्मा क्या आपने गुरु माँ का चेहरा देखा था? मैंने तो आधा ही चेहरा देखा, लेकिन वो भी ठीक से नहीं। हम तो अपनी जान बचाने में व्यस्त थे, कहाँ से देखेंगे उनका चेहरा। हे प्रभु, हमें सब ऐसे मुंह छुपाने वाले ही क्यों मिलते हैं। वो गुरु माँ और वो दूसरा काला कोट वाला राक्षस। इस गुरु माँ की सिद्धियों के आगे मेरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। मैं इससे लड़ नहीं सकती। मुझे जल्द से जल्द राधा को इस गुरु माँ के बारे में बताना होगा, ताकि वो इस गुरु माँ के बारे में पता कर सके। ये जो कोई भी है, इसका रिश्ता सिर्फ दामिनी और कावेरी मौसी से नहीं, बल्कि मेरी मौत के राज से भी जुड़ा है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्योंकि आप भी चिल्ला रहे थे। मैंने तो एक बार चिल्लाया। एक से पहले दो। तुम्हें पता है तुम मेरे कितने पास थी? हम नहीं, आप हमारे पास आए थे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो सो रही थी ना। नहीं तो आपको कैसे पता? आप भी तो सो रहे थे। कौन किसके पास आया, कैसे पता चला अरे आपको? तुम मेरे इतने करीब थी कि मैं... तुमने मेरे बटन खोल दिए। हे भाग्य बिहारी जी,
मोहन जी, आपका संदूक ना आपके पास सलामत है। हाँ। ऐसे एक बात बताइए हाँ। आप ऐसे क्यों नाटक कर रहे जैसे कि आप वो गुनगुन के वो फिल्म के हीरो हैं? तो हीरो से कम है क्या? ये तरफ का चुबड़ा देखो कैसा लग रहा है ना? और इस तरफ से धार देखो ये। और सामने से तो क्या ही बताए, लोग तो फ्लैट ही हो जाते हैं। दिखाया क्या तुम्हें? और जाग जाओगे तुम। ये देखो। अब बता, कम लग रही है क्या? बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। हमें भी यही लगता है। उम्र में भी, वजन में भी, अकड़ में भी और खड़ूसपन में भी। पता है ना हीरो विलेन के साथ क्या करता है? पहले दौड़ाता है, फिर हम बताते तुम्हें कौन है हम। अरे फन नहीं। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। सफेद पिया ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी। जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू 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 जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से
से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। क्या हो रहा है यहाँ? अटक गए, उठो ना। अब उठ रहे। लगता है चुन्नी एक ही थी। मर जाऊंगा मैं। मोहन, राधा, क्या हो रहा है यहाँ? दादी, आप मूवीज नहीं देखती हो क्या? रोमांस हो रहा है। हे प्रभु, देखा आप लोगों ने देखा? पहले तो ये दोनों ऐसे दबी हुई आवाज में पुचुर पुचुर करते थे और अब देखो देखो खुले आम इश्क लड़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? पुचुर पुचुर। मासी आपकी साड़ी। हाँ। हम नाश्ता बना कर रहे थे। मैं नाश्ता देख कर आता हूँ। हाँ? मतलब मैं नाश्ता मुझे देखेगा। क्या? मतलब मैं नाश्ता खा के आता हूँ, वो चलेगा? ये बेटर है। और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। आइए, हम आपको और बड़ी बड़ी बातें करना सिखाते हैं। आइए 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 ना, आइए आइए आइए। दूरियां नजदीकियों में बदल रही है दामिनी। गुनगुन ने बिल्कुल सही कहा। बाहर रोमांस हो रहा था जो इतने सालों में यहाँ नहीं हुआ। अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने बैग्स पैक कर लो और यहाँ से चली जाओ। अब भी श्राप दे दूंगी। अरे पर बिटिया, तुमने देखा क्या? हाँ? अरे दोनों कैसे फिल्मी स्टाइल में गुटर को कर रहे थे। फिल्मों में असली हीरो हीरोइन भी ऐसा नहीं करते। जो आज हुआ है ना, वो पहले भी हो चुका है। मोहन और तुलसी के बीच। लेकिन जो भी आज हुआ है वो दोबारा नहीं होने दूंगी।
राधा और मोहन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी मैं। हेलो निखिल, आज पियोन को छुट्टी दे दो। आज उसका काम कोई और करेगा। ओके मैम। गुड। राधा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम इस घर में जो जो गलतियां कर रही हो ना, उसकी सजा मैं तुम्हें ऑफिस में दूंगी। हे बाकी बिहारी जी, आज तो मैं बहुत देरी हो गई। फिर से दामिनी जी को मौका मिल जाएगा हमें फिर से परेशान करने का। तुलसी जी, आप यहाँ हैं? तुलसी जी, आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? मैं तुम्हें गुरु माँ के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे बताओ। जी बताइए ना, हम सुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, बोलिए ना। मोहन। कहाँ जा रही हो तुम? दफ्तर मोहन जी। मना किया था ना दफ्तर जाने से। इधर उधर क्या देख रही हो तुम? मोहन जी, वो हमसे ना नाराज मत होइएगा, पर हमारा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। हाँ? एक सेकंड रुको। तुम समझ क्यों न रही हो? मैंने अभी दामिनी को किसी निखिल से बात करते हुए सुना है। वो निखिल से बोल रही थी कि प्यून को छुट्टी दे दे। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें टॉर्चर करने वाली है। मत जाओ ना दफ्तर। करने दीजिए ना मोहन जी, उन्हें जो कुछ भी करना है करने दीजिए। हम भी डर कर बैठने वालों में से थोड़ी। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। मैं दामिनी को ही समझाता हूँ। नहीं मोहन जी। मोहन जी, हम अपना सारा जीवन अपने बाबा के घर में उनकी सुरक्षा में रहे, और जब यहाँ आए तब आपने हमारी रक्षा की। पर एक न एक दिन तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी ही होगी ना मोहन जी। एक न एक दिन हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ही होगा। एक न एक दिन पूरे दुनिया के साथ दो हाथ तो करने ही होंगे हम जानते हैं कि इस वक्त दफ्तर में हमें कोई पसंद नहीं करता। कभी कोई बहन जी बुलाता है तो कभी कोई गवार। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डर कर घर पर ही बैठ जाएं। आज ना सही, पर एक न एक दिन हम दामिनी जी को हरा कर दिखाएंगे। और उन्हीं के क्षेत्र में हराएंगे उन्हें। तुम नहीं मानोगे। 2 मिनट रुकोगी? निकल मत जाना। ये पहन लो। ये किसकी साड़ी है? ये तो ये क्या छटक मटक साड़ी पहनकर जा रही हो तुम? जंग के लिए जा रही हो? नहीं,
तो जंग के लिए जा रही हो तो जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। राधा, हर जगह का ना एक ड्रेस कोड होता है, मतलब उस जगह के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। मतलब कपड़े तो ऐसे पहनकर खड़ी हो गई जैसे पता नहीं वो गुनगुन की फेवरेट सीरियल की हीरोइन सामने आ गई हो। सही है। कहाँ से आई है? हाँ? कुछ नहीं। क्या हुआ? वो मोहन जी, अभी आप बोले ना हीरोइनी, हम आपको सच में हीरोइनी लगते हैं? सब कुछ में तो यही चीज समझ में आई। अच्छा, डंडा नहीं है हमारे हाथ में। मोहन जी, कुछ नहीं, लेकर चले आते हम बाहर। क्या ही कर लेंगे तुम्हारे साथ, पहन लो ना। जाते हैं, पहन के आते हैं। हाँ। हम हीरोइन लग रही हैं। कैसे बताओ राधा को गुरु माँ के बारे में? सालों की तांत्रिक विद्या का फल आज मिला। आज अगर तुलसी, दामिनी, कावेरी हमारा चेहरा देख लेती तो हमारा सालों से छुपाया हुआ राज खुल जाता। दोहरी जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ हम गुरुमा बनकर दामिनी और कावेरी की दोस्त है और दूसरी तरफ काला कोट पहन के उनके दुश्मन। किसी को पता नहीं हम कौन हैं, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद तो राधा और मोहन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे।